हेलो एवरीवंस, आज आप नीट 2022 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने क्या है प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री और क्या है बायोलॉजी का सेक्शन को क्या है हमने सॉल्व कर लिया है, और थोड़ा सा जो हमारा क्या है सेक्शन बच चुका है उसे हम सॉल्व करते हैं। किसका? बायोलॉजी का ही है। तो देखिए इसमें क्या है, इस साल नीट 2022 में जो बायोलॉजी है आपका, उसमें क्या है आपके जूलॉजी और बॉटनी को दिया गया है, दो सेक्शन में बांट दिया गया है। और हमने क्या है बॉटनी को सॉल्व कर लिया है। अब क्या है हम जूलॉजी को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? जूलॉजी को। तो जूलॉजी का क्या है सेक्शन ए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला ही क्वेश्चन देखें तो क्या है, पहला क्वेश्चन है स्वस्थानीय संरक्षण, सेक्शन ए जूलॉजी। स्वस्थानीय संरक्षण का संदर्भ समस्त पारितंत्र को बचाना एवं संरक्षण करना। इन स्यूटे कंजर्वेशन रेफर टू, तो इंग्लिश में क्या लिख रखा है आपने? कंजर्व ओनली इन डेंजर्ड स्पीसीज। तो क्या है आपका इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। ठीक है डिस्टेंट। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्ट द कंजर्व द होल इकोसिस्टम। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 52। क्वेश्चन नंबर क्या है 152। निम्न प्राणियों में से किन के पाचन पथ में अतिरिक्त कक्ष जैसे क्रॉप एवं पेशड़ी होते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फोर्थ ऑप्शन सही है, पेवो क्या है, पेवो सिटिकुला कार्बस, पेवो सिटिकुला कार्बस। तो देखिए इंग्लिश में क्या लिख रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द डाइजेटिव ट्रैक्ट हैज द एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। तो इसमें से क्या है आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, पावो, उसके बाद क्या है सिटिकुला, उसके बाद क्या है कार्बस। ये तीन नाम दिए गए हैं। अब क्या है 153 क्वेश्चन है, यदि एक डीएनए अणु की लंबाई 1.1 मीटर है तब इसमें क्षार युग्मों की संख्या लगभग क्या होगी? तो क्या होगी 3.3 इंटू 10⁹ BP। BP का मतलब क्या है? बेस पेयर, क्षार युग्मक। इंग्लिश में लिख रहा है आपका द इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स 1.1 मीटर व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। तो क्या है इसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो क्या है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब क्या है नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल रक्त में अवशोषित नहीं हो सकते, अवशोषित नहीं हो सकते। कथन सेकंड, विशिष्ट लसिका कोशिकाएं जिन्हें लैक्टियल कहते हैं काइलो माइक्रोन को लसिका वाहिकाओं से लेकर अंततः रक्त में ले जाती हैं। तो इसमें से क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। दोनों कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड सही हैं, दोनों कथन आपके क्या हैं सही हैं। तो इंग्लिश में भी लिख रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्बेड इनटू द ब्लड। स्टेटमेंट सेकंड, स्पेशलाइज द लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी द काइलो माइक्रोन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। तो इसमें से क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन क्या है आपके, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या आपके राइट हैं, सही हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है आपका, स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाहर पिंडों की तरह पहचानती है। सेकंड है आमवाती संधि शोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता। ऊपर लिखे कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड क्या है, गलत है। ठीक है ना।
तो फर्स्ट तो क्या है, सही है, लेकिन क्या था सेकंड क्या है आपका ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इंग्लिश में क्या है लिख रखा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट ऑन सेल एज फॉरेन बॉडीज। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack cell in the light of a body above statement choose the most appropriate answer from the option given below। तो उसमें से क्या है, थर्ड ऑप्शन ही सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सेकंड क्या है, स्टेटमेंट इसका गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 156 में है, क्या लिख रहा है, निम्न में से कौन से कथन सुख जनन के लिए सही है लेकिन अंड जनन के लिए सही नहीं है। तो इसमें से क्या है, बी सी डी ई ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द स्पर्मोमेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू द ओजेनेसिस। तो क्या है, अंड जनन। तो इसमें से क्या आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, बी सी डी ई। तो क्या आपके बी सी डी ई चारों के चारों ये ऑप्शन क्या है, सही है, ए वाला गलत है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से अभिकथन ए का दूसरा कारण आर, कथन ए अस्थि सुषुम्नता, तो रीड गड्डी से लिया गया क्वेश्चन है, नर्व सिस्टम से। निम्न अस्थि द्रव्यमान एवं अधिक टूटने के अवसर द्वारा अभिलक्षित होता है। कारण सेकंड है, अस्थि सुषुम्नता का सामान्य कारण एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाना होता है, स्तर बढ़ाना होता है। ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो। तो उसके बाद क्या है आपका, इसमें से थर्ड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ए सही है लेकिन आर गलत है। ए तो क्या आपका एकदम सही है, आर क्या है आपका गलत है। तो क्या है, अस्थि सुषुम्नता निम्न अस्थि द्रव्यमान एवं अधिक टूटने के अवसर द्वारा अभिलक्षण होती है। तो इसमें इंग्लिश में भी आपको लिख रखा है, असरसेंस क्या है, असरसेंस द ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन्स मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ द फ्रैक्चर्स। रीजन्स आर ए कॉमन कॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो उसमें से क्या आपका थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो ए तो करेक्ट है, तो आर क्या है, नॉट करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 158 है। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है। तो क्या है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को काटने के लिए विशिष्ट क्रम की पहचान करते हैं जिसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं। अब क्या है आपका सेकंड स्टेटमेंट है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए रज्जु को पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर काटते हैं। तो अब देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि दोनों कथन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सही हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए known as the palindromic nucleotide sequence। Second statement, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, both statement first and statement second are correct। अब देखिए 159वां क्वेश्चन है, लिपेस
159वां क्वेश्चन है, लिपेस लुप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है? तो औषधि रहित IUD। तो ये ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन सही है। क्या है? लिपेस लूप इज टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिक यूज इज, थर्ड ऑप्शन क्या है आपका सही है? नॉन मेडिसिड IUCD। तो मनुष्य में सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन रक्त रुधिर में O2 ml O2 वितरित होता है। कितने ml होता है? 5 ml। कितने ml होता है आपका? 5 ml होता है। कितने ml होता है? 5 ml। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml of the oxygenated blood can deliver 5 ml। कितना होगा? deliver 5 ml of O2 the tissues। तो 100 ml ब्लड में आपका कितना होता है? आपके 5 ml ऑक्सीजन उसमें पाई जाती है। दो कथन दिए गए हैं, ये भी स्टेटमेंट असर्शंस वाला क्वेश्चन है। तो सभी का अभी कथन असर्शंस क्या है? फर्स्ट है सभी वर्टिब्रेट रज्जुक। वर्टिब्रेट का मतलब क्या है? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं, लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। सभी वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड में परिवर्तित होती है। उपयुक्त कथनों को के प्रकाश में निम्न कथनों में सबसे अधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसमें से आपका दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। देखो क्या कह रहा है, दोनों A एवं R सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। R क्या है आपका? क्या है? R A की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें से देखिए इंग्लिश में लिख रखा है ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। रीजन्स दूसरा है आपका नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रेट कॉलम इन द एडल्ट द वर्टिब्रेट। तो इसमें से आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या है? निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसमें से आपका फोर्थ ऑप्शन है तंत्र का बंध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू? तो न्यूरोग्लिया ये ऑप्शन क्या आपका सही नहीं है। तो कौन सा क्या है? कौन सा प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है? तो उसमें से आपको पेबो है। कौन है? पेबो। ये क्या करता है? जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें पेस्ट के रूप में, किसके रूप में? पेस्ट के रूप में क्या करता है? उन्हें एक्सक्रीट करता है। इंग्लिश में क्या लिख रखा है? नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फ्रॉम द पैलेट ऑफ पेस्ट बाई क्या है आपका? पावो। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 164 अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अर्धसूत्री विभाजन दो अवस्थाओं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एंड सेकंड में होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। रिगार्डिंग म्यूसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो देयर आर 2 स्टेज इन म्यूसिस फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है, लेकिन इसमें से जो राइट ऑप्शन क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो DNA प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट एवं की से S प्रवस्था में होती है। DNA रेप्लिकेशन अकर इन S फेज ऑफ म्यूसिस सेकंड। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? सही है। इसमें से 164 का क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि ये गलत है। अब क्या है देखिए 165 क्वेश्चन है आपका। एक ई कोलाई स्ट्रेन में आई जीन के उत्परिवर्तन हो जाता है और इसका
उत्पाद प्रेरक अणु के साथ नहीं बंध सकता। यदि वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डाला जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो क्या है आपका Z, Y, A जीनों का स्थानांतरण नहीं होगा। तो इंग्लिश में लिखा हुआ E. coli strain I gene get mutated and its product cannot bind the inducer molecules if growth medium is provided with lactose. While will be the outcomes? तो इसमें से क्या आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्या है? गलत है ये तो। निम्न में से कौन सा रोग एवं उसके लक्षणों का सही मेल है? संधि शोथ और क्या है? जोड़ों का शोथ। तो इंग्लिश में क्या है? आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेट जॉइंट। ये क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? एकदम राइट है। और सभी क्या हैं? गलत हैं। अपतानिका, उच्च कैल्शियम स्तर की तीव्र ठंड, माइंथेनिया ग्रेविस अनुवांशिक विकार जिसके परिणामस्वरूप कमजोरी एवं कंकाली पेशियों का पक्षघात होता है, पेशीय दुष्पोषण, स्वप्रतिरक्षा विकार के लिए कारण कंकाली पेशी का अनुक्रम अपरासन। तो इंग्लिश में भी आपके लिखे हुए हैं टेटनी हाई, क्या आपका टेटेनी हाई कैल्शियम आयंस लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैम्स। तो इनमें क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। सूक्ष्म जीव को पहचानिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो 167 आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड द एमिनो सस्प्रेसिव मॉलिक्यूल्स द साइक्लोस्पोरिन। तो इसमें से क्या आपका? फर्स्ट ऑप्शन ही क्या आपका? सही है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो नीचे कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा फर्स्ट माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल जा सकते हैं। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। निम्न कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करो। तो क्या आपका कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड क्या है? गलत है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इंग्लिश में क्या लग रखा है? माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल इन द लाइट ऑफ द above द स्टेटमेंट चूज द। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट इज सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसमें से आपका क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के श्रावणों द्वारा नहीं किया जाता? तो किसके द्वारा नहीं किया जाता? लार श्रावणों द्वारा। डाइसैकेराइड का पाचन। तो डाइसैकेराइड का पाचन क्या लार ग्रंथियों द्वारा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द सीक्रेशन फ्रॉम द सिलेवरी ग्लैंड्स। तो किसका डाइजेशन नहीं होगा आपका? डाइसैकेराइड। किसका नहीं होगा? डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें? सही है। अब देखिए 170वां क्वेश्चन है आपका। नीचे दो कथन दिए गए हैं। थक्का थ्रोम्बिन के धागों के जाल का बना होता है। प्लिया लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान है। ऊपर लिखे हुए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करो। तो इसमें से क्या आपका कथन फर्स्ट गलत है, लेकिन कथन सेकंड क्या है? सही है। ये तो आपका क्या है? ऊपर वाला फर्स्ट तो क्या है? गलत है। ये क्या है? सही है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है द कोगुलेशन इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ द थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? स्प्लेन इज ग्रेवियर्ड। कब्रिस्तान, इसमें क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। एथ्रोसाइट
तो इसमें से क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है। स्टूडेंट ने क्या कर दिया है, गलत कर दिया। इसमें से क्या आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट करेक्ट है। एक डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के दो अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है। यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है, तब माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा। तो माल्टोज फॉर्मूला क्या है इसमें, C12H22O11। C12H22O11 क्या है, माल्टोज का फॉर्मूला है। एल्डिहाइडेशन रिएक्शंस लिंक टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोज इफ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज फार्मूला क्या है, C12H22O11। यही क्या है आपका माल्टोज का भी है, और यही क्या है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं। किसका फॉर्मूला हो रहा है, शुगर का, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, चीनी कहते हैं। निम्न में 172वां क्वेश्चन है, निम्न में अंत द्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, गलत है। प्रोकैरियोटिक में केवल RER उपस्थित होते हैं, तो क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली RER प्रेजेंट। तो RER का मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका 173वां क्वेश्चन है, कौन सा आपका क्वेश्चन है, आपका 173वां क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सा आपका क्वेश्चन है, 173वां है। कसौरिक दंड की दो निकटवर्ती अस्थियों के बीच में उपस्थित होता है, तो उपास्थि कौन उपस्थित होता है, उपास्थि उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, उपास्थि। ठीक है, तो देखिए अब क्या है इसमें, उपास्थि कौन सा आपका, उपास्थि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेस्टेंस बोन्स ऑफ द वर्टिब्रेट कॉलम। तो इसमें क्या है, इंटरसीरिएटेड डिस्क। तो सीधा ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। इसमें से ऑप्शन क्या है, कार्टिलेज। कौन सा ऑप्शन सही है, कार्टिलेज। तो कसरुक दंड को दो निकटवर्ती अस्थियों के बीच क्या उपस्थित होता है, तो कार्टिलेज क्या होती है, जो कि बहुत लचीली होती है। तो जो कि क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करके रखती है, आपकी एडजस्ट करके रखती है उन कॉलमों को। तिलचट्टे में टेगामिना कहाँ से निकलता है, तो मध्य वक्ष से निकलता है। कहाँ से निकलता है, मध्य वक्ष से। टेगमा इन द कॉकरोच अराइज फ्रॉम, कहाँ से निकलेगा, मीजो थोरेक्स से। कहाँ से निकलेगा, मीजो थोरेक्स से। नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, शुक्राणुओं का शुक्रजनन नलिका में मूचन को स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्राणुजनन को शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या है आपकी, थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड क्या है, गलत है। ये तो आपका गलत ही है, ये क्या आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। द रीज स्पर्म इनटू द स्पर्म सेमीफेरस ट्यूबल्स इज कॉल्ड द स्पर्मिशंस। सही स्टेटमेंट सेकंड है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। अब क्या है आपका 176वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 176वां क्वेश्चन है। यदि ड्रोसोफिला की एक
प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती हैं, तब क्या है, तब इस समष्टि की मृत्यु दर प्रत्येक ड्रोसोफिला में प्रत्येक सप्ताह क्या होगी, तो कितनी होगी, 0.1। कितनी होगी, 0.1 होगी। तो ड्रोसोफिला किसका नाम है, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम, जो फल मक्खी है, जो फ्रूट फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें क्या है, 0. If 8 Drosophila in the laboratory population of 18 died during the week, the death rate in the populations is 0.0 individual per Drosophila per week। तो प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति औसतन अधिक व्यक्ति औसतन लक्षण समान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं, उसके द्वारा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, दशात्मक परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन सही है, दशात्मक परिवर्तन। तो नेचुरली सिलेक्शन वर मोर द इंडिविजुअल एक्वायर्ड द स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन्स द करेक्टर वैल्यू लीड्स। तो क्या, डायरेक्शनल चेंज। निम्न में से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग का नहीं है, तो इसमें से क्या आपका 4th ऑप्शन सही है, O2 एंड CO2 विसरण के लिए सतह प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन कंडक्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 4th ऑप्शन है आपका, प्रोवाइड सरफेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। अब क्या है, 179 क्वेश्चन है। विटामिन एवं खनिज के उच्च स्तर वाली तथा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली फसलों को प्रजनित करने को कहते हैं बायोफर्टिफिकेशन। बायोफर्टिफिकेशन है आपका। तो इंग्लिश में क्या लग रखा है आपका, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑफ हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज द कॉल्ड, क्या आपका 3rd ऑप्शन सही है, बायोफोर्टिफिकेशन। तो अब क्या है, 180 क्वेश्चन है। प्राणियों में वर्ग की संवर्ग का कौन सा अधिक्रम विन्यास आरोही क्रम में सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, जगत, संघ, वर्ण, गण, कुल, वंश, स्पीसीज। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच द hierarchical and the arrangement of the ascending order is correct in case of animals। तो क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। जीवन के किस चरण में अंडजनन आरंभ होता है, भ्रूणीय परिवर्धन में। जीवन किस चरण में अंडजनन आरंभ होता है, भ्रूणीय परिवर्धन में। एट विच स्टेट ऑफ लाइफ ऑफ द ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएट। तो अंडजनन की जो प्रोसेस किस में होती है, फीमेल में होती है। और उसके बाद क्या है आपका 182 क्वेश्चन है। पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए। तो क्या है, पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए। तो क्या है, कोनिडिया। क्या है आपका, कोनिडिया। आइडेंटिफाई द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द एसोसिएट विद द पेनिसिलियम। तो कोनिडिया के द्वारा क्या होता है, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, अब इसमें से आपका क्या है, 83 क्वेश्चन है आपका। क्या है, 83 क्वेश्चन है। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवंशिक इंजीनियर्ड लक्षणों को देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें से क्या है, 4th ऑप्शन है, आनुवंशिक इंजीनियर्ड लक्षणों अमर कोशिकाएं नहीं हैं। तो आपका सूत्री विभाजन के समय में गलत कथन का चयन करूं। तो गलत कथन का चयन क्या है, तर्कु तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द माइटोसिस। तो क्या, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड
to the centromere of the chromosomes। 85 क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन। अपरदन को छोटे कणों में खंडित करते हैं, तो इसमें से क्या है आपका सेकंड ऑप्शन सही है, खंडन। डेस्ट्रीवोरस ब्रेक डाउन द डेस्ट्री इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो क्या है फ्रेगमेंटेशन। तो क्या है, मैंने क्या है बायोलॉजी का जो जूलॉजी का क्या है पार्ट ए जो है, सेक्शन ए जो है मैंने सॉल्व कर दिया है, और सेक्शन बी को देखने के लिए बने रहिए सुपर ट्रिक केमिस्ट्री क्लासेस से। थैंक यू।